तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रखा है वो दो टॉपिक हो रखे हैं। क्या है? एसएससी को लेकर मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक है वो। एक तो है आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा भाई, एक तो हो गया रिजल्ट की बात हो गई, दूसरी होगी आपकी कट ऑफ को लेकर, उसके बाद होगा कि फिजिकल कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 टॉपिक आपके मान के चलिए कि बच्चा भाई साहब इतना परेशान हो गया इन टॉपिक को लेकर सुनते सुनते कि अब होगा तब होगा जब होगा। मैं इस वीडियो में आपको तीनों ही जितने भी डाउट हैं आपके वो क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको कहीं नहीं जाना, 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं। आपको A to Z चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा आपका, फिजिकल कब से शुरू हो जाएगा और कितना टाइम मिलेगा आपको फिजिकल के लिए, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। 5 से 7 मिनट की वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या है? पहला पॉइंट है आपका, देखिए रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। रिजल्ट कब तक? आपको पता है कि सीआरपी इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? इसकी नोडल एजेंसी है सीआरपीएफ। अब इसकी मैं आपको शक्ति बता देता हूं कि इसके पास क्या क्या पावर है इस टाइम पे इस भर्ती को लेकर। पहली क्या है? आपका फिजिकल ये कंडक्ट कराएगा। दूसरा क्या कराएगा? फिजिकल हो गया, इसका मेडिकल ये कराएगा। तीसरा क्या होगा? ज्वाइनिंग से मतलब मेरा डोजियर है कि जितने भी डोजियर होंगे वो सारे के सारे सीआरपीएफ के पास जाएंगे और किसी के पास नहीं जाएगा। तो बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो यही एक सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें अभी क्या क्या बचा है? आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका रिजल्ट। ये 2 चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसकी डिटेलमेंट कौन करता है? इसकी डिटेलमेंट करता है आपका एसएससी। अब एसएससी करेगा। अब यहीं पर पेज फंस रहा है, क्योंकि देखिए रिटन आपका हो गया है, रिजल्ट आपका जारी करना है। जारी कौन करेगा? एसएससी। अब एसएससी की क्या क्या दिक्कत है ये मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी ने क्या क्या है आपका, एक तो कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर आपका कैंसिल हो गया है, नए सिरे से जारी किया जाएगा। दूसरी चीज़, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़ इसका गया, इसका एजेंसी जो थी वो क्या किया है? टीसीएस करती थी इसको कंडक्ट, वो आपकी कैंसिल कर दी गई है। अब न्यू जो एजेंसी है वो हायर की जाएगी। लेकिन आपके लिए बेनिफिट ये हो गया है कि टीसीएस ने रिटन एग्जाम कंडक्ट करा दिया है, मतलब ये पूरी भर्ती टीसीएस कराएगी। लेकिन ये सब लफड़ेबाजी की भाई एजेंसी का हो गया था, उसके बाद आपका जो कैलेंडर है वो रिवाइज कर दिया गया, उन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं डिले हो गया है। सीआरपीएफ के पास तो अभी कुछ आया ही नहीं है। ये कहाँ आया है? जैसे ही सीआरपीएफ के पास आया थी आपकी भाई साहब लंका लगा देगा। कितना टाइम मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहली बात तो ये कि आपका रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट है 2 मंथ हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या है? ये हो जाएगा लास्ट वीक हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा फर्स्ट वीक। मतलब इन दोनों के बीच में ही आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। या तो ये हो गई आपकी रिजल्ट की बात। यहाँ पर आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो जो पहला पॉइंट था कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो वो ये डेट है। यहाँ से आप पता कर लीजिए कि आपको 1 महीने का टाइम मिलने वाला है। अगर दूसरी जो पॉइंट था यहाँ पर आपका कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ के बारे में बताऊँ आपको। कट ऑफ देखिए, पहले वैकेंसी कितनी थी आपकी? 39,000 प्लस वैकेंसी थी। अभी वैकेंसी कितनी है? 53,000 प्लस वैकेंसी है। यहाँ पर सीधा सीधा अगर मान के चलें तो 1 लाख बच्चा यहाँ पर सीधा सीधा बढ़ जाता है। उसके और भी फैक्टर हैं, लेकिन आप मोटा मोटा मान के चलो कि यहाँ पर सीधा सीधा 1 लाख बच्चा बढ़ गया है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कम जाएगी। अब कब कितनी कम जाएगी? देखिए किसी भी एक स्टेट को उठा के ले लीजिएगा, या तो आप यूपी ले लीजिएगा, बिहार ले लीजिएगा, यूके ले लीजिएगा, उत्तराखंड, कोई भी आप अपने हिसाब से उठा के ले लीजिएगा। 2023 में एक वैकेंसी आई थी, उसकी जो कट ऑफ थी 2024 में निकली थी। उस 2024 वाली वैकेंसी से जो चाहे आप फिजिकल की कट ऑफ ले लो या आप रिटन की कट ऑफ ले लो, ठीक है, कोई सी भी ले लो, और उससे आप 10 से 15 नंबर कम कर लीजिए अपने। क्योंकि उसमें देखिए कट ऑफ 100% कम जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ कि 10 से 15 नंबर, अगर मान लीजिएगा यूपी के आप वासिंदे हैं, अगर यूपी के आप अभ्यर्थी हैं, आपके 135 नंबर हैं, मान लेते हैं कि इतने आपके नंबर हैं, तो 10 से 15 नंबर बोला है, तो आप मान के चलिए अगर 120 से 130 नंबर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। 120 क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 115 भी है, तो आप तैयारी करिए। ऐसा ना हो कि लास्ट में आपको दिक्कत आ जाए।
भाई दिक्कत क्या, 5 किलोमीटर की रनिंग है, गर्मी में ना आपके तेल निकल जाएगा, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 115 नंबर है ना तो तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। एक न्यूज़ और यहाँ पर निकल के आ रही थी कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही थी? ये इंक्रीजमेंट हो रहा था वैकेंसियों का। ये क्यों हो रहा था? एसएसबी की एक कटिंग हो रही थी जिसमें एक फ्रंटियर और कुछ एसएसबी की बटालियंस जो है वो रेज की जा रही थी। देखिए ये प्रपोजल बहुत टाइम से चल रहा था। आप अब ऐसा नहीं कि हर महीने आपकी अभी कितनी 53,000 हो गई, आप कितनी होगी 55,000 कर देंगे, फिर 60,000 कर देंगे। अरे भाई कितनी बार करेंगे? ये फाइनल स्टेज पे पहुंच गई वैकेंसी, ये फाइनल स्टेज पे पहुंच गई। अब ऐसा नहीं कि हर घंटे हर मिनट में आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है। हाँ, अगर वैकेंसी इंक्रीज करेंगे तो ये नेक्स्ट ईयर जो 2026 में वैकेंसी आएगी या 2025 के नवंबर या दिसंबर में वैकेंसी आएगी, उसमें ये इंक्रीमेंट हो सकती है वैकेंसी का। और ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हर साल रिटायरमेंट जाने वाले या मैन पावर की कमी होती हो? सब में होती है। तो ये डाटा आता रहता है, जाता रहता है। आपको फोकस करना है एक पोस्ट पर, एक पोस्ट आपको चाहिए, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। मेरा मतलब है कि आपको तैयारी करते रहना है। अब वैकेंसी इंक्रीज होंगी नहीं होंगी वो दूर की खीर है। एक बात जो चल रही थी कि भाई अब हमारे फिजिकल कब से हो जाएंगे, फिजिकल कब से हो जाएंगे, वो डेट और बता देता हूँ मैं आपको, फिजिकल की डेट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो रिजल्ट है कब हो जाएगा, कम से कम 1 महीने का 1 मंथ आपको समय मिलेगा। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फिर नई वैकेंसी निकालना है। तो 1 महीने का समय मिलेगा, इसी 1 महीने में आपको तैयारी करनी है। और इस बार क्या हुआ था, मैंने बहुत क्लोजली देखा था, गर्मी के मौसम में, अभी भी गर्मी में आपको होने वाला है, और पूरा दिन भाई साहब फिजिकल चलते रहते। स्टार्टिंग हो गई थी शुरू से सुबह से, तो उसके बाद दे दनादन दे फिजिकल चले थे। अब दिक्कत में आओगे, परेशानी आ जाएगी। तो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करना भाई टेढ़ी खीर है। 1 महीने का टाइम लगेगा। तो ऐसे लगा लेते हैं कि भाई मई में आपका रिजल्ट आता है तो जून स्टार्टिंग रहेगा, और जुलाई में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जुलाई में आपके फिजिकल देखने को मिल जाएंगे। तैयारी स्टार्ट करते रहना। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कहीं भी कुछ आता है कन्फर्म कीजिएगा, पूछिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि हम उसी के लिए हैं, आपका सॉल्यूशन के लिए। तो ये आ गया, आपका रिजल्ट की बात कर ली हमने, फिजिकल कब से शुरू हो जाएंगे ये भी बात कर ली। देखिए जून जुलाई में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 महीने का, ओनली 1 महीने का समय मिलेगा। अगर इस बार वैकेंसी नहीं आई तो फिर आपका होगा भी नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 53,000 प्लस वैकेंसी है यार। पिछले साल से 10 से 15 नंबर कम कर लीजिएगा, वही सब कुछ डाटा है। तो ये अपडेट थी जो बताना था। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।